रश्मि श्रीवास्तव और संजय श्रीवास्तव। ठीक है, तो 4 तो बज चुके हैं। आरंभ कीजिए मेरे ख्याल से, तो ताकि हम सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आरंभ किया तो फिर बीच बीच में डिस्टर्बेंस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी आ रही है। आवाज बहुत परफेक्ट है। अच्छा, शुरू करें। बल्कि आप लोगों की आवाज थोड़ी कम आ रही है, इसलिए मैं ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। नहीं, हम लोगों को एक दूसरे की आवाज कम आ रही है। आपकी कुछ जो आउटपुट वाला है उसमें कुछ है, अदरवाइज सबकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, और अगर ये लास्ट तक इस तरह रही तो बहुत मतलब शानदार रहेगा सब कुछ। ठीक आ रही है। आवाज अच्छी होना अलग बात है और आना दूसरी बात है। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश राजी। हाँ, ऑडियो सेटिंग। अच्छा, इस बार टाइम स्लॉट नहीं दिया था, कितने देर का स्लॉट है ये कि आजकल अनलिमिटेड हो जाता है अपने आप, थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है कि लिमिटेड नहीं है। वो हमको भी लगा। संजय श्रीवास्तव जी और रश्मि श्रीवास्तव जी का मैं भी स्वागत करता हूं। मेरे आग्रह पर वो हम सबको सुनने के लिए आए हैं लखनऊ से। तो और आपने इधर जो रवि शर्मा जी की प्रस्तुति की है, 2-3 बहुत ही यादगार, शानदार, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सरस्वत जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सरस्वत जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? सुषमा जी आपकी आवाज कम आ रही है। सुषमा जी अब आपकी आवाज कम हो गई। आवाज कम हो गई? अच्छा, हाँ, पहले तो बहुत अच्छी आ रही थी। अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है। ठीक है, ये माइक आप चिल्ला के ही बोलिए, ठीक रहेगा। लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए, ठीक रहेगा। बिना माइक के अच्छी आ रही थी आवाज। अच्छा, आप बताइए अब अच्छे? आप अच्छी है, अभी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? ठीक है, चलिए। आपकी आवाज इतनी मधुर और खनिकती हुई है, सुनकर मजा आता है। बहुत ही प्यारी आवाज। अरे धन्यवाद। चलिए, ऐसा है, हम लोग 8 से 10 लोग जुड़ गए हैं, हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कवियों द्वारा कवियों के लिए कविता सुनो सुनाओ गोष्ठी के 88वें आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे साथ श्रोतागण भी हैं कुछ, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ इंदु जी जुड़ गई हैं। इंदु जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और धन्यवाद सुषमा जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। हाँ, स्वागत। तो सबसे पहले सपना जी कहाँ गई? अच्छा, सपना जी, सबसे पहले सपना जी को आवाज दे रही हूँ मैं। सपना जी आप आइए और अपना। अच्छा, आप मुझे लग रहा है बिना हेडफोन्स के ज्यादा अच्छी आवाज आती है। ठीक है? हाँ, आप ठीक है, फर्स्ट ठीक क्लास है। अब ठीक है। अच्छा, ये हेडफोन का परेशानी है। तो सपना जी को मैं आवाज दे रही हूँ। सपना जी हमारे साथ जुड़िए और अपनी रचना पढ़िए। स्वागत है सपना जी आपका। स्वागत है। धन्यवाद सबका। और मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ। मैं एक गजल से आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि कल एक 15 अगस्त गुजरा है तो उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं देश के बारे में जरूर सुनाना चाहूंगी। कि और देश पे लिख नहीं पाती हूँ क्योंकि देश की महानता बयान नहीं कर पाती हूँ, फिर भी कुछ पंक्तियां सुनाने के बाद मैं अपनी गजल पे आती हूँ कि कुछ कह सकूं मैं देश पे, इतनी मेरी हस्ती कहाँ। कुछ कह सकूं मैं देश पे, इतनी मेरी हस्ती कहाँ। माँ मेरी है भारती, अव्वल मेरा हिंदुस्तान। क्या कहने इसकी मिट्टी के, मिट्टी नहीं ये सोना है। कण कण में चमकने वाला एहसास ये सलोना है। जाऊं कहीं ठहरूं कहीं पर मैं रुक न पाऊंगी।
खुशबू वतन की खींचेगी, न्योछावर मैं हो जाऊंगी। ए वतन तुझसे है मोहब्बत, तुझ पे जान निसार दूं, तेरे काम कुछ तो आ सकूं, लफ्जों में तुझको ढाल दूं। तेरा नाम हो दुनिया में रोशन, इतनी सी मेरी आस है। एहतराम करें दुनिया वाले, माँ तुझे सलाम है। और इसके साथ ही शुक्रिया। अब क्योंकि आप लोगों का वो समझ नहीं आता है कि ठीक है कि नहीं, पर मैं आगे अपनी गजल शुरू करती हूँ कि शुरू करती हूँ कि ए खुदा। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया इंदु जी, आपका बहुत बहुत सादर नमस्कार आपको। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। कि ए खुदा तूने दिया अश्कों में इतना पानी क्यों, ए खुदा तूने दिया अश्कों में इतना पानी क्यों, हो गई क्या रो के हल्की ऐसी शादमानी क्यों, हो गई क्या रो के हल्की ऐसी शादमानी क्यों। और दर्द करता तज़किरा ये इश्क का यूं तो बहुत, दर्द करता तज़किरा ये इश्क का यूं तो बहुत, ठाया कर है मगर कोई सुने कहानी क्यों। और मांगने से भी शुक्रिया, ये इसकी बहुत जरूरत होती है सुषमा जी, एक आध का माइक अनम्यूट कर ले तो अच्छा लगेगा। मांगने से जी, मांगने से भी यहाँ हासिल हुआ कुछ भी है दिल, मांगने से भी यहाँ हासिल हुआ कुछ भी है दिल, मांगने से भी यहाँ हासिल हुआ कुछ भी है दिल, मांग के फिर इश्क से कुछ चोट कोई खानी क्यों। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जख्म इतने दे गया, जख्म इतने दे गया वो जाते जाते भी मुझे, जख्म इतने दे गया वो जाते जाते भी मुझे, दाग ही क्या कम थे देता और वो निशानी क्यों। और शुक्रिया। तीरगी के ही थे साए, तीरगी के ही थे साए मेरे ख्वाबों में बसे, तीरगी के ही थे साए मेरे ख्वाबों में बसे, रोक दो उजालों को ताबीर अब बतानी क्यों। और ए चिरागे दिल जल के, ये चिरागे दिल जल के धुआं धुआं हो चुका, ये चिरागे दिल जल के धुआं धुआं हो चुका, नूर इतना दर्द में है और शम्मा जलानी क्यों। जी, दर्द में कितना नूर होता है जब दिल जलता है, तो उसी के बारे में लिखा कि नूर इतना दर्द में है और शम्मा जलानी क्यों, कि वो हमें बुलाता। बहुत शुक्रिया सुषमा जी, बहुत शुक्रिया। अनिल जी भी हाथ से वो कर रहे हैं, शुक्रिया। वो हमें बुलाता, वो हमें बुलाता, याद आते उसको हम अगर, वो हमें बुलाता याद आते उसको हम अगर, दे के बार हाँ सदा अपनी अना गंवानी क्यों। जी, क्यों गवाए हम अपनी अना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दर्द ही दवा बने, दर्द जब हद से बढ़ता है तो दवा हो जाता है, उसी को लिखा कि दर्द ही दवा बने, शुक्रिया, दर्द ही दवा बने जहां मैं आज हूं वहां, परवाह क्या मुझे ये रस्म दुनिया अब निभानी क्यों। और मक्ता अर्ज कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया, कि एहसास कौन होता है यहाँ कोई किसी का भी, एहसास कौन होता है यहाँ कोई किसी का भी, तन्हा तन्हा कह के फिर अपनी जान दुखानी क्यों। ए खुदा तूने दिया अश्कों में इतना पानी क्यों, हो गई क्या रो के हल्की ऐसी शाद मानी क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो प्यार से सुना।
बहुत अच्छी आपने गजल पढ़ी। हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि पंकज शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पंकज शर्मा जी अभी तो नजर आ रहे थे। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। अनम्यूट करो पंकज शर्मा जी को। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने गीतकार पंकज शर्मा जी उपस्थित हैं। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं चाहती हूँ करतल ध्वनि से आप एक बार स्वागत करिए इनका। और देखिए, इतने व्यस्त होने के बावजूद इन्होंने समय निकाला। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं पंकज जी। और बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है सर, अनिल सर आपका और सपना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ा, आप लोगों को आपका बहुत अभिनंदन। और अब मैं अनिमेश जी को बुलाना चाहूंगी। अनिमेश जी, स्वागत है, अपनी रचना पढ़िए। अनिमेश जी, अनिमेश शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनिमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? अनिमेश जी, आपका स्वागत है। आप अनिमेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप रचना पढ़िए अनिमेश जी अपनी। वीडियो नहीं आ रहा कोई भी। इधर आओ। इधर करके सबको अनम्यूट करो। अनिमेश जी, आपका स्वागत है। अनिमेश जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी हमारे से। इसी बीच में हम डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग हैं, उनको हम बुला रहे हैं। प्राची जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आप अपनी रचना पढ़िए। प्राची जी को अनम्यूट कर दो कनव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो आपकी आवाज आ रही है। मैं 88वीं गोष्ठी में बोलने की मेरे को आमंत्रित किया गया सुषमा जी के द्वारा। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और कल हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस था। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस पर हम सब लोग शहीदों की बात करते हैं, या जब 26 जनवरी होती है तो हम शहीदों की बात करते हैं। कोई भी हमारे देश में पाकिस्तान या चाइना या कुछ इस तरीके की अराजकता होती है तो भी हम शहीदों की बात करते हैं। हम कभी भी शहीद की जो व्यक्ति है उसकी बात नहीं करते हैं। तो शहीद की जो पत्नी होती है वो एक वीरांगना होती है, क्योंकि उसी की संबल लेकर वो सब अपने देश के लिए लड़ता है। तो जो मेरी एक छोटी सी रचना है ये उस देश की वीरांगना को समर्पित है। तो ये बेसिकली जो वीरांगना है उसका पति फौज में है और गया हुआ है। अभी उसको पता नहीं है वो बॉर्डर पे है या कहाँ पर है। वो अपनी ड्यूटी में गया हुआ है और वो वेट कर रही है अपने पति के आने का। तो ये उसने अब ऐसे बोल रही है, तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में, तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। आ गया बसंत जो भी शरण हुई थके, आ गया बसंत जो भी शरद हुई थके, देखती हूँ है प्रकृति अब मुझे, देखती हूँ है प्रकृति अब मुझे, स्वर्ग सी हुई धरा अब के बसंत में, तुम नहीं आए पिया अब
मतलब हस्बैंड के लिए ही बोल रही है। तुमसे तुम्हें पिया मेरे सब तीज और त्योहार, तुमसे तुम्हें पिया मेरे सब तीज और त्योहार, वार दूंगी सब तुम्हीं से मैं 1000 बार, धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में। बहुत खूब। मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, बहुत सुंदर। तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में। मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। अब उसे पता चल गया है इसका पति जो है, उसकी जो रेजिमेंट है वो मूव करके बॉर्डर पर चली गई है। तो अब वो बोल रही है, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, तुम गए थे दूर प्रण लेके राष्ट्रहित, मनाओगे दिवाली तुम अब के बसंत में, मनाओगे दिवाली तुम अब के बसंत में। मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। बेसिकली उसने दिवाली इसलिए बोला कि वो फायरिंग होगी अक्रॉस द बॉर्डर, तो वो बसंत और उसने दीपावली को इस तरीके से फायरिंग को कोरिलेट किया है कि हम यहाँ पटाखे चला रहे हैं, वो बंदूकों से फायरिंग कर रहे हैं। माँ भारती की तुम उतारो आरती किया, माँ भारती की तुम उतारो आरती किया, चरणों में माँ के प्राण पुष्प है चढ़ा दिया। मुझे पता चल गया इज नो मोर। माँ भारती की तुम उतारो आरती किया, चरणों में माँ के प्राण पुष्प है चढ़ा दिया, बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में, बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में, तुम नहीं आओगे पिया बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया बसंत में, बहुत सुंदर। कभी नहीं आओगे पिया बसंत में, बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में। अब वो अपने हस्बैंड जो डेड है, उसका जो शहीद पति है, उसको बता रही है कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और उसकी एब्सेंस में उसका बच्चा हुआ है, तो वो बच्चे के लिए क्या भावना रखती है, ये मैं इसमें अगर आप तक इसकी भावनाएं पहुंचती है तो बहुत आशीर्वाद चाहती हूँ। घर में हमारे भी बसंत है फैला हुआ, नन्हा सा फूल जो तुम्हारा है खिला हुआ, घर में हमारे भी बसंत है फैला हुआ, नन्हा सा फूल जो तुम्हारा है खिला हुआ, चलता रहेगा राष्ट्र प्रेम का ये सिलसिला, वार देगा शीश जो अवसर उसे मिला, चलता रहेगा राष्ट्र प्रेम का ये सिलसिला, वार देगा शीश जो अवसर उसे मिला, कर लेती हूँ यही किया अब के बसंत में, कर लेती हूँ यही किया अब के बसंत में, धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेजर प्राची जी, और बहुत खूबसूरत रचना आपकी रही। अगर आप लोग चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंकज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप बीच में अगर कुछ बोलना चाहें तो। पंकज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
मैं आपकी आवाज आप सुन भी रहा हूँ unmute और मैं जी और बीच में बोल भी रहा था। मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा उन्होंने वसंत को कोरिलेट किया सरहद की और दीपावली से जोड़कर सरहद का उन्होंने बड़ा खूबसूरत चित्रण किया। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक और बहुत सुंदर रचना मेजर प्राची जी की। बहुत सुंदर आपकी रचना रही प्राची जी। और अगला नाम मैं बुला रही हूँ चंदा प्रहलादका जी, कैलकाटा से हमारे बीच में हैं। चंदा जी नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज। आदरणीय जी सभी आपकी आवाज आ उपस्थित रचनाकार साथियों को मेरा सादर अभिनंदन। मैं चंदा प्रहलाद का कलकत्ता से अपनी एक रचना आप लोग के समक्ष पेश करना चाह रही हूँ। मेरी रचना आज के परिवेश को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लिखा है, जैसे हमारे देश का विकास दिन पर दिन अग्रसर देश पथ पर देश अग्रसर होता जा रहा है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम कदम से कदम मिलाकर हमें चलना है। सरकार हमारे लिए जितनी सुविधाएं प्रदान कर रही है, उन सभी सुविधाओं के लिए, हमारे हित के लिए, उन सभी सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग करके हमें आत्मनिर्भर बनना है। इस विषय पे जैसे कल ही 15 अगस्त हुआ है, तो देश के हित के लिए मैं जो ये रचना पढ़ने जा रही हूँ आप लोग के समक्ष। देश बदल रहा, विकसित होता रहा, हर पल आगे बढ़, गर्वित हो जाएंगे। देश ये बदल रहा, विकसित होता रहा, हर पल आगे बढ़ा, गर्वित हो जाएंगे। प्रजातंत्र होकर भी आजादी की श्वास अभी मिली पहले न कभी, जग को बताएंगे। मिली पहले न कभी, जग को बताएंगे। कोई भेदभाव नहीं, समता की बात यही करने में दिख रही, रोज बतलाएंगे। करने में दिख रही, रोज बतलाएंगे। देशभक्ति धार बही, सहिष्णुता संग रही, सेवा की उमंग बढ़ी, सोपान चढ़ाएंगे। सेवा की उमंग बही, सोपान चढ़ाएंगे। धन्यवाद। पत है ये बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला नाम मैं बुला रही हूँ अनिमेश शर्मा जी। ये अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी है। अच्छा कंप्लीट नहीं, अच्छा बढ़िया बढ़िया। मैंने अभी दो चार, सॉरी टाइम तो है ना। स्वागत है, जी पढ़िए। सॉरी अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, हाँ शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया। पथ है ये कांटों भरा, नहीं घबराना जरा, आशीष देती है धरा, मंजिल को पाएंगे। आशीष देती है धरा, मंजिल को पाएंगे। छोटा है बड़ा न कोई, इंसान हर एक कोई, दुख जनी होए सोई, गले से लगाएंगे। पेड़ तो खड़ा है एक डाली, जिसमें अनेक माली करे देख रेख, फूल खिल जाएंगे। ये मैं अपनी सरकार के लिए बोल रही हूँ, जो वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। रवि के तपन संग तारों के लिए तरंग, रवि की तपन संग तारों के लिए तरंग, रोशनी के कन कन जहां में फैलाएंगे। रोशनी के कन कन जहां में फैलाएंगे। देश है महान हमारा, विश्व में सबसे न्यारा, जान से भी हमें प्यारा, जागृति फैलाएंगे। संस्कार ये हमारे सेवा धर्म को निखारे, दुखी जनों के सहारे बन के दिखाएंगे। दुखी जनों के सहारे बन के दिखाएंगे। सभ्यता को भूले नहीं, संप्रदाय एक यही, होगा न विवाद कहीं, रिश्तों को निभाएंगे। होगा न विवाद कहीं, रिश्तों को निभाएंगे। विश्व हो समृद्ध सारा, राष्ट्र उन्नत हमारा। विश्व हो समृद्ध सारा, राष्ट्र उन्नत हमारा। भाई भाई का ये नारा सफल बनाएंगे। मानवता की बात ले, खुशियों की सौगात ले, हो पलकों के जज्बात के दीपक जलाएंगे। अब ये लास्ट पैरा है। आदर्श हो राम जैसा,
आदर्श हो राम जैसा, भाई हो भरत जैसा, रामायण ग्रंथ जैसा, राम राज्य लाएंगे, रामायण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम राज्य लाएंगे। मैं बहुत लास्ट में गजब। एक दो पंक्तियों से बात अपनी खत्म करना चाहूंगी। जी स्वागत है, स्वागत है। जब तक प्राण प्रिय भावों की सजननी का स्नेह न मिल जाए, जब तक शब्दों के फूलों की माला गुथ कर न बन जाए, जिस देश में कविता बसती है वहाँ द्वेष नहीं बस सकता है, जिस दिल में कविता बसती है वहाँ प्यार ही प्यार झलकता है, वहाँ प्यार ही प्यार झलकता है, वहाँ प्यार ही प्यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अब ये जूम जो हमारा चल रहा है, जैसे अगर ये खत्म बीच में रुक जाता है तो आप दोबारा से इसी आईडी पे और पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम इसी, हमारी यही आईडी रहेगी। और अब आगे मैं आवाज दे रही हूँ अनिमेश शर्मा जी। अनिमेश शर्मा जी हमसे जुड़ना चाह रहे थे, अभी कुछ बोल रहे थे। अनिमेश जी आपका स्वागत है। अनिमेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी स्वागत है अनिमेश जी। मैं सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज है, आ रही है आपको? हाँ जी अब आ रही है। ठीक है। अनिमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो अपनी बात से पहले अनिमेश जी कहाँ से जुड़े हैं? अनिमेश जी दिल्ली से ही हैं हमारे साथ। अच्छा, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। स्वागत है अनिमेश जी आपका। बढ़िया। अभी आपको आवाज दी जा रही थी काफी देर पहले, तब शायद संपर्क टूट गया होगा। लेकिन अनिल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। म्यूट क्यों कर रखा? मैंने अनम्यूट कर लिया क्योंकि एक मतलब एक शेर से अपनी बात शुरू कि तृष्णगी होठों पे आंखों में उजाले होते जी। तृष्णगी होठों पे आंखों में उजाले होते, इश्क करता तो मेरे दिल पे भी छाले। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हर बार ऐसे ख्याल लाते हैं जो बस आप ही ला सकते। तृष्णगी होठों पे, तृष्णगी होठों पे आंखों में उजाले हो, इश्क करता तो मेरे दिल पीले होता तो हर एक शेर शरारा होता। ऑडियो में समस्या है शायद, कुछ प्रॉब्लम है शायद ना। नहीं, एक बार आपको बाकियों को म्यूट करना ही पड़ेगा अनिमेश जी की आवाज तभी आएगी। अनिमेश जी आप मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद को अपने आप म्यूट कर लीजिए, मुझे ना, मैं नहीं करूंगी, आप लोग अपने आप ही कर लीजिए, है ना, तो ठीक रहेगा। अनिमेश जी आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार पढ़ दीजिए दोबारा से। जी बीच में म्यूट हो जा रहा है, अभी भी म्यूट। मैं पढ़ता हूँ जी। स्वागत है राजेश जी। आ रही है आवाज? आ रही है राजेश जी? आ रही है जी, आ रही है। पढ़िए अनिमेश जी, पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ कि तृष्णगी होठों पे आंखों में उजाले होते, तृष्णगी होठों पे आंखों में उजाले होते, इश्क करता तो मेरे दिल पे भी छाले होते, इश्क होता तो हर एक शेर शरारा होता, इश्क होता तो हर एक शेर शरारा होता, शेर कहने की भी अंदाज निराले होते, बहुत खूब। और गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि वो इंचा हूँ जुबां शीरी नजर जीशान रखता हूँ, वो इंसा हूँ जुबां शीरी नजर जीशान रखता हूँ, मैं सारे दिन लबों पर मखमली मुस्कान रखता हूँ। क्या कहने? वो इंसान हूँ जुबां शीरी नजर जीशान रखता हूँ, मैं सारे दिन लबों पर मखमली मुस्कान रखता हूँ। बहुत सुंदर। कभी भी जब तुम्हारा मन करे तो आजमा लेना। क्या कहना? कभी भी जब तुम्हारा मन करे तो आजमा लेना, मैं अपने जिस्म की रग रग में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने जिस्म की रग रग में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं हिंदू हूँ न मुसलमान।
न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न ईसाई, न सिख यारो। क्या कहने, वाह वाह। न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न ईसाई, न सिख यारो, मैं इंसान हूँ सो इंसानी धर्म ईमान रखता हूँ। बहुत क्या बात है, क्या बात है, धर्म इंसान, बहुत खूबसूरत अनिमेश जी, बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं। और मेरी पहचान दुनिया ने मिटानी तो बहुत चाहिए, मेरी पहचान दुनिया ने मिटानी तो बहुत चाहिए, मगर मैं लीग से हटकर अलग पहचान रखता हूँ, मगर मैं लीग से हटकर अलग पहचान रखता हूँ। और शहीदों की इबादत में वतन के वास्ते हर पल, शहीदों की इबादत में वतन के वास्ते हर पल, कफन सर पर हथेली पर मैं अपनी जान रखता हूँ, कफन सर पर हथेली पर मैं अपनी जान रखता हूँ। अगर जहाँ भी मेरी निकले वतन की राह में निकले, अगर जहाँ भी मेरी निकले वतन की राह में निकले, यही हसरत, यही जज्बा, यही अरमान रखता हूँ, अरमान रखता हूँ। बहुत सुंदर, यही जज्बा, बहुत सुंदर, यही अरमान रखता हूँ। और ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि किसी भी सामईन को शेर बुनने में न मुश्किल हो, किसी भी सामईन को शेर बुनने में न मुश्किल हो, मैं कस्तन हर गजल में हर्फ भी आसान रखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कस्तन हर गजल में हर्फ भी आसान रखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत आपने कमाल कर दिया। आपको सुनने के लिए खुद को म्यूट किया हुआ था, नहीं तो हर शेर पे यहीं पे बैठे बैठे वाह वाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आप म्यूट हो गए, ताली बजा रहे थे, मैं देख रहा था। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा अनिमेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गजल आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी। अब मैं डॉक्टर दराल को बुला रही हूँ, दिल्ली से हैं डॉक्टर टीएस दराल जी। स्वागत है दराल साहब आपका, स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार सभी को, स्वागत है। इस बार तो कई बार के बाद आना शुरू संभव हुआ है, बहुत दिनों बाद आप आए हैं और जी, और अच्छा लगा आपको देख के। कल 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे, तो मुझे अपने जवानों की याद आई जिनके कारण हमें ये आज़ादी मिली है। तो 4 पंक्तियां मैं सबसे पहले उन शहीदों के लिए रखना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें आजाद कराया। धुन पुरानी है, माल नया है बिल्कुल, तो सुनिएगा। जी जी, स्वागत, अभिनंदन। कोई लैला, कोई मजनू, कोई शीरी, कोई फरहाद, मोहब्बत में हुए कुर्बान, जमाना करता उनको याद। कोई लैला, कोई मजनू, कोई शीरी, कोई फरहाद, मोहब्बत में हुए कुर्बान, जमाना करता उनको याद। करके प्राण न्योछावर बचाए जो वतन की लाज, करके प्राण न्योछावर बचाए जो वतन की लाज। उन जाबाज शहीदों को ही करता हूँ नमन में आज, उन जाबाज शहीदों को ही करता हूँ नमन में आज। बहुत खूब। और देखिए हमारे जवान कितनी विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं, खासकर सियाचिन पर, सियाचिन की ऊंचाइयों पर, जहां पर कोई भी 3 महीने से ज्यादा रह नहीं सकता। और कुछ साल पहले वहां पे एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें हमारे कई जवान की मृत्यु हो गई थी। तो मैंने पंक्तियां लिखी थी कि जब हम चैन से सोए थे घर में गरम चौपाई पे, सर्दियों के दिन थे, कि जब हम चैन से सोए थे घर में गरम चौपाई पे, तब वो ठंड में बैठे थे सियाचिन की ऊंचाई पे, तब वो ठंड में बैठे थे सियाचिन की ऊंचाई पे। दोबारा से जुड़ना होगा। कि पर्वत हिल गया लेकिन न छोड़ी डर के पोजीशन,
पर्वत हिल गया लेकिन न छोड़ी डर के पोजीशन। हमको नाज है उनकी शहादत की गहराई पे, हमको नाज है उनकी शहादत की गहराई पे। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और अभी हाल ही में लद्दाख में जो हुआ, लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ जो हुआ, दलाल साहब 1 मिनट बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे बीच